हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पोएम जिसका नाम है लंदन, जो कि विलियम ब्लैक के द्वारा लिखी गई है। एंड इस पोएम में जो पोइट है उन्होंने बताया है कि किस तरीके से जब लंदन में यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता है, औद्योगिकरण हो जाता है, दैट मीन्स कि जब लंदन में हर प्रकार की इकोनॉमिकली, मैकेनिकली, मशीनिकली प्रोग्रेस हो जाती है, तभी भी क्या है कि जो रिच पीपल होते हैं वो पुअर पीपल को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका शोषण करते हैं। तो नॉर्मली हम सभी जानते हैं कि जो एक सिटी होती है वहाँ पर रिच पीपल हैं जो वो कम होते हैं और जो पुअर पीपल की पॉपुलेशन होती है वो ज़्यादा होती है। जिसके कारण क्या है कि जो रिच पीपल होते हैं वो मनी के बल पर पुअर पीपल को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका शोषण करते हैं। बहुत सारे क्या है कि लंदन में रिस्ट्रिक्टनेस यानी कि लॉज, कानून वगैरह बनाए जाते हैं और इससे क्या होता है कि जो पुअर पीपल हैं वो अपने आप को क्या है कि काफ़ी सारी बंदिशों में जकड़ा हुआ समझने लग जाते हैं। इसके साथ ही लंदन में रहते हुए भी वो खुश नहीं है। इवन लंदन है जो उसकी इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो चुकी है। तो उसी के बारे में जो पॉइंट है उन्होंने इस पॉइंट में बताया है। स्टार्ट करते हैं। तो टोटल इसमें 4 स्टैंजास हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा की लाइन है, आई वंडर थ्रू ईच चार्टेड स्ट्रीट नियर वेयर द चार्टेड थैम्स डस फ्लो। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि मैं लंदन की जो स्ट्रीट्स हैं वहाँ पर घूम रहा हूँ। वंडर का मीन्स होता है घूमना, चार्टेड का मीन्स होता है कि जो लंदन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाया गया है, वेल डिज़ाइन है। यहाँ की जो स्ट्रीट्स है वो भी क्या है, वेल डिज़ाइन है। यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन चुकी है और मैं इन्हीं लंदन की जो अच्छी गलियां हैं वहाँ पर घूम रहा हूँ। लेकिन क्या है कि लंदन में ये सब, जो लंदन पूरी सिटी है उस पर क्या है कि जो गवर्नमेंट है, जो रिच पीपल है, उनका कंट्रोल है। नियर वेयर द चार्टेड थॉम्स डस फ्लो, और यहीं पर क्या है कि जो थैम्स रिवर है वो बहती है। जो थैम्स रिवर है वो लंदन में बहती है एंड ये जो रिवर है वो लंदन की एक पवित्र नदी मानी जाती है। एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट मार्क्स ऑफ वीकनेस, मार्क ऑफ बॉय। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि जब मैं लंदन की स्ट्रीट्स में वंडर यानी कि घूम रहा था, तभी क्या है कि मैंने बहुत सारे लोगों से मिला या फिर लोगों से आते जाते उन्हें देखा। तब मैंने उनके फेस पर क्या देखा कि उनके फेस पर वीकनेस है, उनके फेस पर दुख है। वीकनेस किस बात का है कि जो पुअर पीपल है वो रिच पीपल के द्वारा बनाया गया जो सिस्टम है उसका विरोध नहीं कर पाते हैं। जिसके कारण क्या है कि वो जो लोग हैं वो उसी सिस्टम के अंदर रह रहे हैं और इसी सिस्टम के कारण क्या है वो बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टैंजा है उसमें पॉइंट कहते हैं, बट सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो फर्स्ट स्टैंजा है उसकी राइम स्कीम। तो फर्स्ट स्टैंजा की जो राइम स्कीम है वो है ए बी, क्योंकि इसका जो लास्ट वर्ड है फर्स्ट लाइन का स्ट्रीट, देन जो थर्ड लाइन है उसका भी जो लास्ट वर्ड है वो है मीट। तो ए से हमने इसे बता दिया स्ट्रीट, देन उसके बाद डस जिसको हमने बी दे दिया, मीट जो कि वापस फर्स्ट लाइन का ही सेम है इसलिए वापस ए, उसके बाद वॉय जो कि बन जाएगा बी। सॉरी, यहाँ पर डज नहीं आएगा, फ्लो आएगा और उसके बाद वॉय। उसके बाद हम करते हैं सेकंड स्टैंजा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इन एवरी इन्फेंट क्राई ऑफ फियर। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि जब मैं लंदन की स्ट्रीट्स में घूम रहा था तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो कि क्या है, रो रहे थे। उनका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा, यानी कि उनके फेस पर जो दुख है वो दिखाई दे रहा था। और ये जो लोग हैं वो क्यों रो रहे थे, क्योंकि इनकी उस सिटी में क्या है, कंडीशन अच्छी नहीं है, उनका एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण होता है और वो क्या है, पुअर है। इसी कारण क्या है कि वो दुखी हैं, उदास हैं। इसके साथ ही उन्होंने जो इनफेंट चाइल्ड्स होते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, उन्हें भी क्या है, रोते हुए देखा है। और ये जो बच्चे हैं ये फियर के कारण रो रहे हैं। इन एवरी वॉइस, इन एवरी बैंड द माइंड फॉक्स्ड मैनिकल आई हेयर। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि जो भी लंदन में रहता है तो वहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे लॉज, कानून बनाए गए हैं। जिसके कारण क्या है कि इतने सारे बैंस में इतने सारे जो बंधन लगाए गए हैं, जिसके कारण जो लोग हैं वो अपने आप को इन बंधनों में जकड़ा हुआ मानते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो लंदन में एक कैदी की तरह रह रहे हैं, जो कि क्या है, जेल तो नहीं है, फिर भी क्या है कि उनके ऊपर इतनी सारी बंदिशें हैं कि उनकी जो लाइफ है वो क्या है, एक कैदी की तरह बन चुकी है। उसके बाद थर्ड स्टैंजा में, तो ये जो 4 स्टैंजास हैं इन सभी की जो राइम स्कीम है वो है ए बी। इसके बाद जो थर्ड स्टैंजा है उसमें है, हाउ द चिमनी स्वीपर क्राई एवरी ब्लैंकिंग चर्च अपाल। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं
कि जो चर्च है वहाँ पर क्या है कि बच्चों को रख लिया जाता है। जितने भी जैसे आप ऑर्फनेज अनाथ बच्चे होते हैं वो क्या है कि चर्च में रहते हैं। लेकिन जो चर्च की अथॉरिटी है वो क्या करती है कि इन बच्चों को चिमनीज वर्क में लगा देती है। स्वीपर का मीन्स होता है छोटे छोटे बच्चे। तो ये जो बच्चे हैं वो क्या है चिमनी में काम करते हैं, और जब वो चिमनी में काम करते हैं तो नॉर्मल है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इसी कारण क्या है कि वो अपने दुख में रोते हैं, और जो पोइट है वो उनके क्राई की आवाज़ को सुनता है। तो यहाँ पर जो पोइट है उन्होंने क्या है कि जो चर्च की अथॉरिटी है उसे ब्लैकनिंग कहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो चर्च है वो क्या है कि गलत काम करवा रही है, वो छोटे छोटे बच्चों को क्या है चिमनीज वर्क में लगा रही है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है एंड द हैपलेस सोल्जर्स आई रन इन ब्लड डाउन पैलेस वॉल। इसके साथ ही क्या है कि लंदन में जो गवर्नमेंट है, जो भी रिच पीपल हैं, उन्होंने क्या है सोल्जर्स रखे हुए हैं, और ये जो सोल्जर्स हैं वो गवर्नमेंट की रक्षा करते हैं। बट ये जो सोल्जर्स हैं ये ब्रेव या फिर अपने देशभक्ति के कारण सैनिक नहीं है, बल्कि ये क्या है हेल्पलेस है। ये उन रिच पीपल का वो जो सिस्टम है लंदन का उसका विरोध करने में अनेबल यानी कि अयोग्य है। और यही जो सोल्जर्स है वो वार में लड़ते हैं, युद्ध में लड़ते हैं, और क्या होता है कि इसी युद्ध में इनके यानी कि ये घायल हो जाते हैं, इनके वाउंड हो जाते हैं, जिससे क्या है कि इनकी बॉडी से जो ब्लड है वो निकलता है और जो कि पैलेस की वॉल पर गिरता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टैंजा है उसमें लिखा हुआ है बट मोस्ट थ्रू मिडनाइट स्ट्रीट आई हेयर हाउ द यूथफुल हैरड्स कर्स। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि मिडनाइट जो स्ट्रीट्स है वहाँ पर मुझे आवाज़ें आती हैं कि जो यूथफुल हैरड्स हैं वो रो रही होती हैं। वो यानी कि अपनी जो लाइफ है, अपनी जो सिचुएशन है उसे क्या है कि एक अभिशाप मानती हैं। ब्लेस्ड द न्यू बॉर्न इन्फेंट्स टीयर। इसके साथ ही क्या है कि जब ये औरतें अपने न्यू बॉर्न बेबीज को जन्म देती हैं तब इनके जो न्यू बॉर्न बेबीज जब रो रहे होते हैं तब क्या है कि ये उन्हें बच्चों को चुप करवाने की बजाय क्या है उन्हें डांटती है, क्योंकि क्या है कि इन्हें अपनी जो लाइफ है उनसे क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये अपनी लाइफ को एक श्राप समझने लग जाती हैं। एंड ब्लाइट विद प्लग द मैरिज हियर। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि यानी कि यहाँ पर जो पॉइंट है उन्होंने मैरिज को क्या है कि एक दुख का कारण बताया है, क्योंकि वहाँ पर जो लोग थे वो क्या है कि मैरिज करवाने के बाद भी उनके काफ़ी अफेयर्स चलते थे, जिसके कारण जो यानी कि वहाँ पर जो लंदन सिटी है वो भले ही इकोनॉमिकली, मैकेनिकली, मशीनिकली उनका प्रोग्रेस हो गया होगा, लेकिन क्या है कि वहाँ पर अभी भी क्या है कि जो लोग हैं उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिली है। वहाँ पर जो लोग हैं उन्हें जो खुशियाँ हैं वो नहीं मिल पाई है। वहाँ पर जो रिच पीपल हैं वो पुअर पीपल का हमेशा शोषण करते रहते हैं। सो होपफुली आपको ये जो पोइम है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। एंड इसके साथ ही इस पोइम से रिलेटेड जो क्रिटिकल एप्रिशिएशन है वो किस तरीके से लिखा जाता है तो उसकी एक वीडियो बना दी गई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।